पावकः नः सरस्वती। मां सरस्वती हमारे सभी कार्यों को पवित्र करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूं, नया उपविषय लेकर, जटायुः शौर्यम का शेष भाग। अभी तक हमने 4 श्लोक पढ़े, समझे, और चारों श्लोक को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और अपनी संचिका में भी कर लिया होगा। अब हम करेंगे आज से 5वां श्लोक। तो 5वां श्लोक जो है इसकी ओर बढ़ेंगे। हमारी विधि वही रहेगी कि पहले हम इसका वाचन करेंगे, फिर उसके बाद में जो जितने भी कठिन शब्द हैं विशेष कार्य के रूप में करेंगे, तत्पश्चात अन्वय करेंगे और फिर अर्थ को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जटायु ने रावण को लगातार समझाने का प्रयास किया कि नहीं, और जो 5वां श्लोक है इसमें भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि धीर पुरुष हैं आप, और जो पराई स्त्री है उसको स्पर्श करना ये नीच व्यक्तियों के काम होते हैं, आप जैसे धीर पुरुषों के काम ये नहीं होते, इसलिए आप इसको छोड़ दें, इज्जत से आप इसको वहीं पर छोड़ करके आए। लेकिन वो नहीं मानता है। फिर आगे इनका युद्ध शुरू होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं इसकी ओर। तो 5वां श्लोक है, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शना न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विग्रहेत। निवर्तय मतिम, मति शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन, मति मति मतयः मतिम, नीचाम परदाराभिमर्शनात्, अभिमर्शनात् पंचमी विभक्ति एक वचन, न तत्समाचरेत धीरः, समाचरेत, समाचरेत प्लस धीरः, यत् परः अस्य, यत् परः प्लस अस्य, अस्य जो कहाँ बनता है षष्ठी विभक्ति एक वचन, विग्रहेत विउपसर्ग ग्रह धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में विग्रहेत बनता है। तो ये आपके जो विशेष कार्य के रूप में आप मतिम को लिख सकते हो, मर्शनाथ को लिख सकते हो, संधि विच्छेद लिख सकते हो, अस्य का लिख सकते हो, विग्रहेत का लिख सकते हो। तो अब अन्वय की ओर बढ़ो। अन्वय क्या है, ध्यान से सुने आप। परदारा अभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत यत् अस्य परः विग्रहेत। तो ये अन्वय था। अब इसका अर्थ देखिए, परदारा यानी परदारा पराई स्त्री का, अभिमर्शनात् स्पर्श से ही, पराई स्त्री के स्पर्श करने से ही, नीचाम मतिम यानी नीच बुद्धि को, जो बहुत ज्यादा नीच बुद्धि है, निकृष्ट बुद्धि है, उस बुद्धि को निवर्तय छोड़ दो। रावण को कहता है जटायु कि पराई स्त्री को स्पर्श के दोष से, स्पर्श करने के दोष से जो नीच बुद्धि है उस बुद्धि को छोड़ दो, यानी आपने जो नीचता की है इस बुद्धि को छोड़ दो। धीरः तत्, जो धीर पुरुष होते हैं, तत् न समाचरेत, उसको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि अस्य परः विग्रहेत, अस्य परः, परः दूसरे लोग, विग्रहेत परः अस्य यानी इस प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्ति का परः दूसरे लोग, विग्रहेत निंदा करते हैं, बुराई करते हैं ऐसे नीच कार्य की। तो दोबारा से देखें कि परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श करने के यानी स्पर्श करने के दोष से जो नीचा मतिम, जो नीच बुद्धि है उसको निवर्तय छोड़ दो, त्याग दो। कि पराई स्त्री को जो आप हरण करके लेके आए हैं, इसका जो स्पर्श कर रहे हैं और जो स्पर्श करने की जो इच्छा, जैसे इच्छा वाली जो नीच बुद्धि है, उस बुद्धि को हे रावण निवर्तय छोड़ दो, त्याग दो। क्योंकि धीरः, जो धीर पुरुष होते हैं, यत क्योंकि धीरः, धीरः तत्, धीर पुरुष यानी आप जैसे धैर्यवान पुरुषों को न समाचरित, ये तत् न समाचरित, वह शोभा नहीं देता, इस प्रकार का आचरण जो है नहीं करना चाहिए। यत अस्य, क्योंकि अस्य इस प्रकार के कार्य करने वाली बुद्धि, इस प्रकार के कार्य करने वाली बुद्धि की परह पराये लोग, दूसरे लोग विग्रहित निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो इसलिए आप जैसे व्यक्ति पर इस तरह के लांछन लगे वो अच्छा शोभा नहीं देता।
तो रावण को वो समझाने का प्रयास करता है। तो अब रावण को समझाने का प्रयास करने से रावण क्या मानता है या नहीं मानता है, तो हम चलते हैं अगले श्लोक में। मेरे को लगता है कि आपको ये अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरतः क्वचिशरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धः प्लस अहम, ये उत्तर संधि का उदाहरण है जो हमारे लगती है। वृद्धा प्लस अहम, और अहम कहां बनता है? अस्मत् शब्द रूप का प्रथम व्यक्ति का एक वचन, त्वम युष्म शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, युवा धन्वी सरथः क्वचि शरी, इनमें धन्वी में, क्वचि में, शरी में नीनी प्रत्यय है, जो इनी वाला वाली, यानी क्वचि क्वच वाला, शरी बाण वाला, धन्वी धनुष वाला। अब देखिए न अव्यपद है, च अपि, च अव्यपद है, अपि अव्यपद है, आदाय आ उपसर्ग दा धातु ल्य प्रत्यय आदाय, च प्लस अपि प्लस आदाय, ये इसका संधि विषय। च और अपि दीर्घ संधि हो गई, अपि प्लस आदाय अप्यादाय, यहां पर अपि प्लस आदाय में कौन संधि हुई? यण संधि। कुशली कुशल प्लस नीनी प्रत्यय। वैदेहीं द्वितीय व्यक्ति एक वचन, वैदेहीं। में देखिए में दो जगह बनता है, अस्मत् शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मम भी बनता है और में भी बनता है। गमिष्यसि गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन गमिष्यसि बनता है। तो प्यारे बच्चों ये विशेष कार्य रूप में आप लिखोगे। अब देखिए इसका अन्वय क्या है। अहम वृद्ध त्वं युवा धन्वी सरथः क्वचि शरी च अपि आगे वैदेहीं आदाय कुशली न गमिष्यसि, ये इसका अन्वय था। तो अन्वय को आपने ध्यान से देखा। अब देखिए क्या अर्थ है इसका। अहम धनवी अहम वृद्धा, देखिए अहम वृद्धा, मैं बूढ़ा हूं। जटायु कहने लगा रावण को कि अहम वृद्धा, मैं बूढ़ा हूं। त्वम युवा, तुम युवा हो। धनवी धनुर्धारी हो, धनुष धारण करने वाले। सरथा रथ सहित हो। कवची कवचधारी हो, यानी आपने कवच पहन रखे हैं, कवच कुंडल पहन रखे हैं। शरी बाण वाले हो। ठीक है, ये सारी बातें। च अपि होने पर भी, ये सब कुछ होने पर भी, मैं जो है वैदेहीं सीता को आदाय ले जाने, आदाय जो आप ले जा रहे हो, कुशली न गमिष्यसि कुशलता से नहीं ले जाने दूंगा। कुशली कुशलता से, न गमिष्यसि कुशलता से नहीं लेकर के जाने दूंगा। तो कहता है कि मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, धनुर्धारी हो, रथ सहित हो, कवच वाले हो, बाणों वाले होने पर भी जो सीता को लेकर आदाय वैदेहीं आदाय, जो सीता को लेकर तुम जो जा रहे हो, मैं जो है न कुशली गमिष्यसि, मैं तुम्हें कुशलता से नहीं लेकर के जाने दूंगा। कौन? मैं यानी मेरे द्वारा। तो ये इसका अर्थ था जो आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब देखिए 7वां श्लोक क्या कहता है अगले श्लोक में। अब उसने कहा, उसने उसको चेतावनी दी। किसने? जटायु ने चेतावनी दी कि हे रावण, इतनी आसानी से माना कि मैं बूढ़ा हूं, मेरे को बूढ़ा देख करके तू सोचता होगा ऐसा ही है, लेकिन मैं तेरे को आसानी से इसको नहीं लेकर के जाने दूंगा, क्योंकि तू गलत काम कर रहा है। क्योंकि हमारी संस्कृति रही है प्यारे बच्चों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम ऐसी संस्कृति में पलते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। प्राय स्त्री जो है वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, तो हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए, न कि जो उसको अन्यथा दूसरी दृष्टि से। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। अब देखिए तस्य, अब तस्य कहां बनता है? तद शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति एक वचन में तस्य बनता है। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम।
तस्मिन् तैहुतेषु तस्ते तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तीक्ष्ण नखाभ्याम, नखाभ्याम देखिए तीक्ष्ण नखाभ्याम नाखूनों, जो नाखून है नाखूनों का, तो ये अपना नाखूनों से, तो तृतीया व्यक्ति द्विवचन। चरणाभ्याम पाँव से, तो ये भी तृतीया व्यक्ति एक वचन, सॉरी द्विवचन, द्विवचन में है। चकार बहुधा अव्यपद है बहुधा। गात्रे सप्तमी व्यक्ति एक वचन। वर्णान द्वितीय व्यक्ति एक वचन। पतग सतमः पक्षियों में श्रेष्ठ, तो ये है। अब इसका अन्वय एक बार देख लें आप। महाबलः पतग सतमः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार। तो देखिए महाबलः पतग सतमः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार। तो देखिए क्या बोलता है, महाबलः महाबली, पतग सतमः पक्षियों में श्रेष्ठ, किस जटायु, महाबली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीखे नाखूनों से, अपने तीखे नाखूनों से और चरणाभ्याम अपने चरणों से, तस्य उस रावण के गात्रे शरीर पर बहुधा अनेक वर्णान घाव चकार कर दिए। अपने तीखे नाखूनों से इस महाबली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से और अपने चरणों से उस रावण के शरीर पर बहुत ज्यादा घाव, वर्णान चकार घाव कर दिए। किसने? जटायु ने रावण के ऊपर प्रहार अब कर दिया जब वो नहीं माना तो। अब देखिए क्या करता है रावण आगे। ततो अस्य शस्त्रं चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महधनु। क्या है अब? ततो अस्य, ततः प्लस अस्य, उत्व संधि वाला ही अस्य वही बता रखा था। इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। ससरम यानी शरीर सहितम, शरीर मतलब बाणों के साथ, चापम धनुष, मुक्तामणि विभूषितम, चरणाभ्याम वही तृतीय व्यक्ति द्विवचन। महातेजा महान तेज, बभंजास्य बभंज प्लस अस्य दीर्घ संधि है। महत प्लस धनु, महत प्लस धनु वही अपनी तृतीय अक्षर वाली बात है। महत प्लस धनु जस्त्व संधि बोलते हैं इसको, ऐसे तृतीय वर्ण वाली महत और धनु ये संधि विच्छेद है। भवंज प्लस अस्य दीर्घ संधि है। चरणाभ्याम अस्य ससपरम चापम, इसको आप अपने विशेष कार्य रूप में कर लेना। अब देखिए इसका अन्वय सुनिए। ततो महातेजः अस्य मुक्ता मणि विभूषितम ससरम चापम अस्य महत धनु चरणाभ्याम बभंज, ये इसका अन्वय है। कहता है इसके पश्चात क्या हुआ, फिर क्या किया रावण ने? ततः अस्य, इसके पश्चात उसके बाद, महातेजः महान तेजस्वी, इसके पश्चात महान तेजस्वी, अस्य मुक्तामणि विभूषितम, अस्य इसके मोतियों की मणियों से सुशोभित, ससरम बाणों को, बाणों सहित, चापम धनुष को, चापम बाणों सहित धनुष को, और अस्य महत और इसके महान, अस्य इसके महान धनु धनुष को चरणाभ्याम अपने चरणों से बभंज काट डाला, यानी उसको नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। फिर से देखें। ततः महातेजः, इसके पश्चात महातेजः महान तेजस्वी यशस्वी, अस्य इसके, अस्य इस रावण के, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों की मणियों से सुशोभित, ससरम बाणों सहित, चापम धनुष को,
धनुष को, बाणों सहित धनुष को, अस्य महत, इसके महान धनुष को, चरणाभ्याम, अपने चरणों से, बभंज, काट दिया, तोड़ दिया। यानी सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे बड़ा प्रहार किया धनुष पर, क्योंकि उसी से वो प्रहार कर रहा था, तो धनुष को उसने काट डाला। किसने? जटायु ने। आगे देखिए, सभग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हत सारथि अंकेन आदाय वैदेहीं पपात भूवि रावणः। अब क्या हुआ? अब उसके धनुष को काट डाला जटायु ने। अब रावण क्या करता है? अब रावण की स्थिति कैसी हो जाती है? अब आप देखिए, सभग्न धन्वा, स पता ही आपको, भग्न धन्वा, वीरथः, हताश्वः, हत प्लस अश्वः, तो अंकेन आदाय, अंकेन तृतीया व्यक्ति एक वचन, आदाय आद उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, वैदेहीं द्वितीय व्यक्ति एक वचन, भूवि सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अब देखिए इसका अन्वय क्या रहेगा, अन्वय को ध्यान से देखें आप। भग्न धन्वा वीरथः हत अश्वः हत सारथिः स रावणः वैदेहीं अंकेन आदाय भूवि पपात। भग्न धन्वा वीरथः हताश्वः, भग्न धन्वा वीरथः हताश्वः हत सारथिः स रावणः वैदेहीं अंकेन आदाय भूवि पपात। ये इसका अन्वय था। कहता है जिसका भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया है, टूटे हुए धनुष वाला, वीरथः रथ से रहित, हताश्वः यानी कि घायल घोड़ों वाला, हत सारथी जिसका सारथी मर चुका है, ऐसा हत सारथी जिसका सारथी मर गया, स रावणः वह रावण, स रावणः वह रावण, वह रावण वैदेहीं सीता को अंकेन अपनी गोद में आदाय लेकर भूवि पपात, भूमि पर गिर गया। यानी अब रावण की स्थिति कैसी कैसी हुई कि वह रावण जो भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया है, रथ से रहित हो गया है, घोड़ा जिसका मर गया है, सारथी जिसका मर गया है, ऐसा ऐसा वह रावण वैदेहीं सीता को अंकेन गोद में आदाय लेकर भूवि पपात, भूमि पर गिर गया। अब वो इस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई। तो चलिए 10वां श्लोक। अब संपरिस्वज्य वैदेहीं वामेन अंकेन रावणः तलेन अभिजगनाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। संपरिस्वज्य, देखिए परिस्वज्य, परिस्वज्य धातु ल्यप प्रत्यय, सम उपसर्ग है, वैदेहीं द्वितीय व्यक्ति एक वचन, वामेन अंकेन तृतीय व्यक्ति एक वचन, दोनों में वामेन प्लस अंकेन और दीर्घ संधि, तलेन अभिजगनाशु, आशु, आशु यहां पर अव्यपद है, आशु मतलब शीघ्र, जटायुम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, क्रोध मूर्छितः। तो ये इसका विशेष कार्य रूप में। अब देखिए इसका अन्वय कैसे करना है। क्रोध मूर्छितः रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिस्वज्य जटायुं तलेन आशु अभिजगान। अब क्या करता है वो, अब तक प्रहार किया किसने? जटायु ने। और अब रावण कैसे करता है? रावण का देखिए, क्रोध मूर्छितः, क्रोध मूर्छित मतलब अत्यधिक क्रोध वाला, अत्यधिक क्रोधी। जब उसको क्रोध तो आना ही था कि इतना बड़ा अपने आप को योद्धा मानने वाला, और उसको जटायु ने नीचे जो है गिरा दिया, उसका सब कुछ तोड़ दिया, उसका रथवीर घोड़े वीर सब कुछ उसको कर दिया, बुरा हाल कर दिया। तो अब जटायु के ऊपर बड़ा उसको गुस्सा आया। तो क्रोध मूर्छित अत्यधिक क्रोधित रावणः रावण वैदेहीं वैदेही सीता को वामेन अंकेन अपने बाएं अंकेन गोद से, गोद में संपरिस्वज्य बैठाकर लेकर जटायुम जटायु को तलेन मूठ से, यानी कि मुट्ठी बांध करके जो मुक्का बनाते हैं ना, वो अपने मूठ से आशु शीघ्र ही
अभिजगान, प्रहार किया, उसको मार दिया, यानी कि जोर से जो है उसको अपनी मूठ से, अपने हाथ का मुक्का बना करके उसके ऊपर प्रहार कर दिया। किस पर? जटायु पर। फिर से देखिएगा इसको, क्रोध मूर्छितः अत्यधिक क्रोधी रावण ने वामेन अंकेन, अपने बाएं गोद में वैदेहीम सीता को बैठाकर, यानी कि लेकर उसने क्या किया, अपने जटायु को तलेन, मूठ से अपने मुका बना करके आशु शीघ्र ही अभिजगान, उस पर प्रहार किया, उसको मार दिया। तो ऐसा किया इसने। अब आगे देखिए क्या बनता है। 11वां श्लोक पढ़ें, अंतिम श्लोक है। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहुं दशतदा व्यपाहारद अरिंदमः। देखिए, जटायु तम अतिक्रम्य, अति प्लस क्रम धातु ल्य प्रत्यय, जटायु प्लस तम अतिक्रम्य में यहां पर जो है संधि है, जिसको हम सत्व संधि कहते हैं। जटायु तुंडेन तृतीय भक्ति एक वचन, अस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, खगाधिपः वाम बाहुं दश, तदा अव्यपद है, व्यपहारन अरिंदमः, व्यपहारद अरिंदमः। तो अब इसका अन्वय देखिएगा। तदा तम अतिक्रम्य अरिंदमः खगाधिपः जटायु तुंडेन अस्य वाम बाहुं दश व्यपहारत। अब देखिए, तदा तम अतिक्रम्य अरिंदमः खगाधिपः जटायु तुंडेन अस्य वाम बाहुं दश व्यपहारत। तो ये इसका अन्वय पद है। अब देखिए इसका क्या है। तदा, तब जो है, इसके पश्चात क्या होता है, तब जो है तम, उसको, अतिक्रम्य, तब जो है उसको अतिक्रम्य, झपट करके, उसको पकड़ करके, अरिंदमः, शत्रुओं का नाश करने वाला, खगाधिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ, खगाधिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तुंडेन, अपनी चोंच से, अस्य, इस रावण के, वाम बाहुं दश, बाईं दसों भुजाओं को व्यापहारत, यानी काट दिया, नष्ट कर दिया। अब जटायु ने, उसने क्या किया, उसको जो है बहुत जोर से एक मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद में अब जटायु क्या करता है, जटायु ने क्या किया, इसके तदा, तब जो है तम अतिक्रम्य, इसके पश्चात तब उसको अतिक्रम्य, झपट करके अरिंदमः, शत्रुओं का नाश करने वाला, खगाधिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु ने अपनी तुंडेन, अपनी चोंच से, अस्य, इस रावण की, वाम बाहुं दश, बाईं जो दसों भुजाओं को, व्यापहारन, काट डाला, यानी कि उसको नष्ट कर दिया। अब जटायु ने अपना काम कर दिया उसको रोकने के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों, रावण के पास बहुत ज्यादा विद्याएं थी, अस्त्र शस्त्र थे। जटायु आखिर में पक्षी ही था। लेकिन आगे की कहानी में यही होता है कि जटायु इतना प्रयास करता है उसको रोकने के लिए, अपनी जान जो है बाजी पर लगा देता है, जान बाजी पर लगा देता है, हर तरह से उसको प्रयास करता है रोकने के लिए। अपने पास जितनी क्षमता होती है, जितना सामर्थ्य होता है, जितनी ताकत होती है, उसको झोंक देता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। और वो उसको जो है छल करके, उसके साथ भी छल करके, और अपनी तलवार से उसकी पंखों को काट देता है। पक्षी की पंख ही होती हैं जो, जिससे वो उड़ता है, आगे बढ़ता है, लेकिन वो अब वो कुछ नहीं कर पाया, बेचारा उड़ नहीं पाया, उसका सामना नहीं कर पाया। वो एक जगह जा करके गिर जाता है और रावण सीता को लंका में ले जाता है। तो आगे का फिर यही रहता है। तो यहाँ तक जटायु ने जो किया गया प्रयास, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही श्लाघनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। तो प्यारे बच्चों,
अभी तक हमने 11 सारे श्लोक हमने पढ़ लिए, आगे फिर हम अभ्यास कार्य करेंगे अगली क्लास में। और तब तक जो है आप इसको अच्छे से आप लिखोगे, अच्छे से समझोगे, जो विशेष कार्य के रूप में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को आप लिखोगे, अन्वय को लिखोगे, अर्थ को समझोगे। तो पुनः हम मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, नए उसके उप विषय के साथ, अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं उस ईश्वर से मांगता हूं कि आप स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।